So hello friends, welcome to our YouTube channel Pixloria by Sunny. So today we start a Corel Draw. So basically आज की इस वीडियो में हम Corel Draw का इंटरफेस स्टार्ट करेंगे और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, ये 5 to 6 मिनट की ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट से देख लिया तो आपको दोबारा किसी और वीडियो में जाके इंटरफेस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात की मेरी गारंटी है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और आज हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे ही आपके सामने इस चैनल के अंदर बहुत सारे Corel Draw से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपकमिंग में आने वाली है। सो अगर कोई बंदा है बिगिनर है, अगर कोई स्टूडेंट है वो बिगिनर है जिसने अभी Corel Draw में कुछ भी नहीं उसको आता, तो अगर वो वीडियो हमारी ये सीरीज वाइज देखे, कंटिन्यूसली देखे, तो ये वीडियो से उसको काफी सारी चीजें जो है वो Corel के हिसाब से, Corel हो गया आपका, फोटोशॉप हो गया, वो सारी चीजें उसको क्लियर होती जाएंगी। सो बेसिकली ये हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरफेस समझने के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी Corel Draw ओपन कर रखा है। अगर आप यहाँ से जाके देखोगे तो यहाँ पे अगर आप C प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका Corel Draw 2021 जो है अभी हमने यूज कर रहे हैं। बहुत सारे Corel Draw के वर्जन है। आप 20 भी यूज कर सकते हैं, आप 18 भी यूज कर सकते हैं, आप 17 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर अपग्रेड में जाना चाहे तो अपग्रेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा खास कोई फर्क नहीं होता। सो बेसिकली अभी हम जैसे कि अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2021। सो अगर मैं यहाँ से भी अगर आपको मैं दोबारा करके दिखाऊं तो मेरे को यहाँ पे आपको दिखेगा Corel Draw 2021 और 64 बिट। वो हमारा सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है, 64 रखना है या 32 रखना है, आपके सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है आप उसके हिसाब से उसको ले सकते हो। सो बेसिकली मैं अभी यही समझ के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक बिगिनर हो और बिगिनर को जैसे हम सिखाते हैं, बिगिनर के लिए हम ज्यादा जो चीजें रखते हैं सामने उनको सिखाने के लिए, तो वही हम सब चीजें करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे हमारी जो Corel की जो है विंडो वो हम ओपन है। सो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन आती है। सो मैंने अभी जो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे भी रिसेंटली में काम कर रखे हैं तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे वो सब चीजें आ जाती हैं। नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे वर्क स्पेस देखोगे, ये हमारे कुछ ना सेटिंग्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट जैसे चीजें होती हैं। तो हमें वर्क स्पेस में इतना नहीं करना, हमें गेट स्टार्टेड पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जो यहाँ पे आप अपनी फाइल, जो भी आप फाइल सेव करना चाहते हो उस फाइल का आप नाम सेव कर दोगे। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं कोई भी एक फाइल का नाम सेव करना चाहूँ, मैं भी लिखता हूँ जैसे कि टेस्ट है भाई, मतलब यहाँ चेक के लिए हम चेक भी लिख सकते हैं कि चेकिंग, कुछ भी जैसे XYZ जो भी आपको नाम डालना है तो आप फाइल का नाम डाल सकते हो। और अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, आपको कितने पेजेस चाहिए उस शीट के अंदर, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी आप आगे की वीडियोस में और भी देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस की बात है। सिर्फ आप नंबर ऑफ पेजेस, आपको जितनी शीट में पेजेस चाहिए उतने आप पेजेस यहाँ पे डाल दोगे। अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, तो हमें नंबर ऑफ 1 ही पेज रखेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो पेज है वो वर्टिकल होना चाहिए, सॉरी सिंगल पेज होना चाहिए, या आपको जैसे कि मल्टीपल व्यूज चाहिए, मतलब हमें मल्टीपल नहीं चाहिए, हमें सिंगल पेज ही चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने सिंगल पे ही सिलेक्ट किया। और अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो प्राइमरी कलर मोड होते हैं हमारे पास ना, 2 टाइप के कलर मोड होते हैं, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, CMYK और RGB। मैं आपको इसका थोड़ा फुल फॉर्म बता देता हूँ। CMYK बेसिकली क्या होता है, श्यान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और RGB हमारा जो होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये हमारे 2 कंसेप्ट होते हैं। इसकी हम डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे। अभी तो अभी के लिए हम CMYK ही रखते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे कर सकते हैं। और अभी अगर आप शीट का साइज हमारा क्या होगा, जैसे अगर मैं पेज साइज की बात करूँ तो यहाँ पे पेज साइज हमारा है, जैसे मैंने भी यहाँ पे रखा है A4। तो आप A4 की जगह A5 के कुछ बने बनाए हमारे पास ना ये चीजें होती है। जैसे कि अगर आपके पास मैं बात करूँ, अगर आपको कोई बिजनेस कार्ड का से अपना विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको एक विजिटिंग कार्ड भी बनाना है तो आपको उसका साइज अगर नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ से जाएंगे, नीचे आपके पास आएगा बिजनेस कार्ड, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस कार्ड का जो साइज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी लेटर हो गया, आप लेटर पेज का, आपको लेटर पेज पता होगा, अगर आपको A4 का पेज का कोई प्रिंट निकालना है तो आप A4 यहाँ पे साइज डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जो साइजेस हैं वो हमारे A4 पे ही आ जाएंगे। या आप जो भी आपके पास लेटर, लीगल, फिर उसके बाद टाइबॉर्ड, जो भी आप मतलब निकालना चाहो, जैसे एनवेलप अगर आपने बनाना है तो एनवेलप के लिए जो स्टैंडर्ड साइज आता है वो आपके पास आ जाएगा। कोई आपको बैनर बनाना है तो आपके पास बैनर का साइज भी यहाँ पे बनाया आ जाएगा। मतलब आपको हर चीज जो है अगर आप इसी के अंदर से ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं आपको हर चीज नेट से ही निकालनी है, उसके साइजेस नेट से ही चाहिए होंगे। तो अभी हम सिंपली A4 का साइज रखते हैं, जो हम नॉर्मल प्रिंट भी करते हैं। तो हम A4 का साइज रखा और यहाँ से हमने विड्थ और हाइट रख दी इसकी। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं रेजोल्यूशन पे। सो बेसिकली रेजोल्यूशन जो है ना वो अभी एक हम स्टैंडर्ड के लिए हम इसको 100 रेजोल्यूशन भी रख सकते हैं। बाकी रेजोल्यूशन में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा बेसिकली रेजोल्यूशन हमें किस लिए चाहिए होती है। हम उसको रेजोल्यूशन को 72 भी रख सकते हैं, हम 300 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 300 क्यों रखते हैं और 72 क्यों रखते हैं, इसके लिए हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ बताऊंगा। और यहाँ पे भी मैं 100 ही रखूँगा। और अब यहाँ पे आ रहा है कि जो ये पेज है, जो A4 साइज़ का पेपर है, उसको हम वर्टिकली चाहिए, हमें पोर्ट्रेट में चाहिए सॉरी, और लैंडस्केप में चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में चाहिए आपको या वर्टिकल में चाहिए। तो मुझे अभी वर्टिकल में चाहिए, तो मैंने सिंपली वर्टिकल पे क्लिक किया। और ये बाकी नीचे कलर की सेटिंग है, ये हमें अभी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमें सेटिंग अभी इनिशियल लेवल पे हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
और सिंपली आप इसको ओके कर दोगे। जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है स्क्रीन में जो हमारी शीट है वो अब शीट बन के आ जाएगी। तो जैसे ही आप शीट बन के आ जाएगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारी जो शीट है वो बन गई है। और आप अगर ऊपर टॉप में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, लेआउट हो गया, ऐसे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और ये सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर करके आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाओगे। और अगर मैं उसके नीचे बात करूँ तो यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, जैसे आप नॉर्मल कंट्रोल एन भी प्रेस करोगे तो आप एक न्यू फाइल को दोबारा एक और क्रिएट कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे ओपन है, आपको कोई फाइल ओपन करानी है तो आप ओपन करा सकते हो। यहाँ पे हमारा ये क्लाउड से रिलेटेड है, ये हम अभी इतनी नहीं सीखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो बेसिकली अगर आपको कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन जो ये आपका जितना जूम पे आ रहा है, अब जैसे मैं बात करूँ कि टू विड्थ में अगर कि जितनी मेरी विड्थ आ रही है वो उतना ही उसको जूम कर लेगा। सो मैं अगर पुट टू पेज करके चलूँ तो मेरा पेज जितना वो जूम हो जाएगा। सो बेसिकली ये तो हमारा हो गया कुछ जूम इन जूम आउट के प्रोसेस। और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा कि मेरी फुल स्क्रीन में जितना मैं उसको जूम कर सकता हूँ। और बाकी की चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्नैप है, ये हम बाद में सीखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट ग्रिड हम कब यूज़ करते हैं, बेस लाइन ग्रिड हम कब यूज़ करते हैं, गाइडलाइंस हम कब यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट कब यूज़ करते हैं, और पेज हम कब यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो भी हमारी ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। जब हम कोई चीज़ बना रहे हों या हम कोई चीज़ को ट्रेस कर रहे हों तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो हम अपनी आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे हम क्या क्या चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस में भी यहाँ पे ना कुछ सेटिंग्स होती है इनकी, जैसे कस्टमाइज में आपको अगर कुछ इनका वो देखना है, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, थीम का कलर जैसे मैंने भी लाइट रखा है, आप मीडियम रखना चाहो या आप डार्क रखना चाहो तो ये देखो ऑलमोस्ट आपका ब्लैक भी हो जाएगा। या आप अपने हिसाब से कोई बॉर्डर कलर करना चाहो तो यहाँ से बॉर्डर कलर भी बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा थोड़ा सा मेरा ना। अगर मैं स्क्रीन की जो हमारा स्क्रीन है वो मैं वाइट चाहिए, जो भी कलर करना है आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो। सो अभी के लिए अगर मैं पर्पल करके ओके करूँ तो मेरे पास अभी ये सारा का सारा जो भी है वो ब्लैक में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो। और ऐसे ही हमारे पास टूल्स हैं और भी काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ये भी हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे जैसे जैसे क्लासेस हमारी बढ़ती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है A4 साइज़ की जैसे शीट। अब यहाँ पे भी अगर आपने गलती से, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक दोबारा विंडो ली और मैंने यहाँ पे अभी भी A4 कर दिया, लेकिन मुझे A4 नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पे A3। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाके A3 सेलेक्ट करूँगा तो वो A3 का साइज़ आ जाएगा। मतलब अगर आप गलती से बाहर से करना भूल भी गए तो आप अंदर आके भी यहाँ पे साइजेस इसके चेंज कर सकते हो, शीट के अंदर आके भी। और अगर आपको ये वाले साइजेस जितने भी हैं, ये जो भी दे रखे हैं, इनके अलावा आपको खुद का कुछ कस्टम साइज़ चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी विड्थ पे जा सकते हो या हाइट पे। सो बेसिकली अगर मैं विड्थ की बात करूँ, जैसे कि 100x100 का मेरे को, अगर 100x100 mm का मेरे को अगर एक बॉक्स चाहिए तो मैंने 100x100 mm का एक शीट ले ली। सो अब बेसिकली वही ये शीट आप उसको लैंडस्केप में लेना चाहो, पोर्ट्रेट जो हमने बाहर देखा ही था ऑलरेडी। और ये जो है हमारे पेजेस होते हैं कि हमने पेज, ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। और ये हमारे यूनिट्स हैं कि हम मिलीमीटर पे साइज़ लेना चाहते हैं या फिट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फिट की वैल्यू आ जाएगी सारी। यहाँ अगर मैं इंच लेना चाहूँ तो यहाँ पे इंच की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी हमारी कुछ सेटिंग है, ये मैं आपको अब अगली वीडियो में बताऊँगा कि हम इसको कितना गैप पे 1 इंच करें तो हमारा कितना गैप पे वो चीज़ आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो अभी के लिए बेसिकली हम छोटा छोटा इंटरफेस को समझ रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमारे टूल्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो भी हमारे सारे के सारे आप देखोगे ये हमारे टूल्स हैं। सो अभी ये टूल्स को हम यूज़ करके ही यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली जितना मैं टूल्स को यूज़ करूँगा तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली ये वाली तो साइड हो गई हमारी टूल से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, सर्कल जाऊँगा तो मैं सर्कल पे क्रिएट करूँगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं इसको पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं। सो जो चीज़ें हैं हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हम धीरे धीरे मैं आप एक सेक्शन वाइज आपके साथ चलता रहूँगा ताकि आपको भी ये वाली वीडियो जो है वो बेसिकली इंटरफेस के ऊपर है, ताकि अगर कोई बिगनर अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरफेस समझना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगर वो इंटरफेस नहीं समझेगा तो वो आगे सीधा डायरेक्ट टूल्स पे नहीं जा सकता। सो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि यार आपने ये वीडियो अभी तक देखी है ना तो इसको बिल्कुल एंड तक देखना, ताकि आपको सारे के सारे इंटरफेस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। बार बार आपको इधर उधर अपने वीडियोस के लिए या इंटरफेस के लिए दोबारा आपको इधर उधर वीडियो ना देखनी पड़े, ताकि एक ही वीडियो में आप देखो और एक ही वीडियो से आपका सब सॉर्ट हो जाए। सो ये साइड हमारे टूल्स हो गए। और नीचे हमारे यहाँ पे आते हैं पेजेस। जितने आप यहाँ से पेजेस ऐड करना चाहो प्लस पे कहोगे तो आपके 2 पेजेस ऐड हो गए, फिर 3 पेजेस ऐड हो गए। आप इसको डिलीट करना चाहो राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पेज,
फिर राइट क्लिक करके डिलीट पेज। ये हम पेजेस की भी हमें नीड पड़ती है, वो हम देखेंगे आगे हमें कब नीड पड़ती है और क्या क्या चीज़ें उसमें पेजेस में करनी पड़ती हैं। और ये हमारा नन जो आ रहा है यहाँ पे हमारा कलर फिल का है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस पर कलर डालेंगे, देन उस पर हम देखते हैं। और राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड साइड में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे कलर पैलेट्स है, और ये कलर पैलेट्स हमारे क्या हैं, सारे CMYK में है। सो बेसिकली मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया था CMYK होता है सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो बेसिकली ये वाली वीडियो में तो अभी मैं आपको एक कलर पैलेट्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे कलर पैलेट्स हैं। इसमें RGB वाले कलर पैलेट्स भी होते हैं और CMYK वाले भी होते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल कलर भी होते हैं जैसे कि पेंटोन कलर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अगर आप टॉप में देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे टॉप में ना यहाँ पे रूलर लाइन्स है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली लाइन जो है हमारी ये वर्टिकल लाइन है। इसको अगर हम कोई चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई बॉक्स बनाना है, उसको हमने देखना है कि बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट में आनी चाहिए वो लाइन, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल के लिए हम ये वाली यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको इंटरफेस तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक अभी आ रही हैं। इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।